गंध स्पर्श शब्द पंच महाभूत हैं, इनके 5 मटेरियल हैं। और हम आप भी बदले में चाहते क्या है? बदले में भी हम सबके मन में यही भाव बना रहता है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। पहला रूप सुंदर देखना चाहते हैं, रस सुंदर स्वाद लेना चाहते हैं, गंध सुंदर गंध लेना चाहते हैं, रूप रस गंध सुंदर स्पर्श चाहते हैं और सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं। बताओ इसके अलावा कुछ है संसार में जो कोई काम हम करना चाहते हैं? रूप रस गंध स्पर्श शब्द। देखो जादूगर के जादुई भाव को जान जाओगे तो फिर आश्चर्य नहीं होगा। जादूगर जब जादू दिखाता है तो कहता देख लो जमुड़ा, और जमुड़ा कहता हाँ मैं देख रहा हूं। सावधान, जमुड़ा शरीर सावधान रहता है, सावधान रहता है। जमुड़ा सावधान है तब तो नाटक खूब सुंदर चलता है, लेकिन जमुड़ा असावधान हुआ तो नाटक ही भंग हो जाए कि नहीं हो? जादूगर कौन है? मैजिक मैन कौन है? भगवान है जादूगर। भगवान के जादुई कला को देख करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनि महात्मा भी मोहित हो जाते हैं। इसी को भागवत के पहले श्लोक में कहा, मुह्यन्त सूर्यः तेजो आर्मिताम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो दृशा दामाश्रेण सदा नस्तुकम् सत्यं परमं धीमहि। उन सत्य स्वरूप सनातन भगवान की चरणारविंद में हम लोग वंदन करते हैं। तो जादूगर भगवान और जमुड़ा कौन है? जमुड़ा कौन होता है? उनके साथ रहने, जादूगर के साथ में रहने वाले एक व्यक्ति और होता है, उसे कहते जमुड़ा, जो जादूगर के हर एक कला को जानता है। जादूगर क्या करना चाहता है जमुड़ा सब जानता है। हम आप तो पब्लिक हैं, जमुड़ा कहते हैं महात्मा को, संत को। ये संत मुनि महात्मा भगवान के हर एक बात से अवगत होते हैं और अवगत होने के कारण कभी फंसते नहीं। घर परिवार में समाज में रह करके भी समाज को सुंदर शिक्षा दे करके भगवत कार्य में लगाते हैं। महात्मा की पूजा क्यों करते हैं? उनका आदर क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के उद्देश्य को जान लिया है, क्या करने आए उसे जान लिया है, भगवान से संबंध उनका है, इसलिए हम संतों का आदर करते हैं। नहीं तो ये संत मुनि महात्मा भी तो हमारे आपके जैसे मानव ही रहते हैं, हमारे आपके जैसे वस्त्र पहनते हैं, हमारे आपके जैसे भोजन करते हैं, हमारे आपके जैसे विश्राम करते हैं, लेकिन फिर भी हम में और उनमें कितना अंतर है यह जानना अत्यंत जरूरी है। जैसे कमल कीचड़ से निकल करके भी अपने आप को जल के ऊपर कर लेता है, अपने आप को जल के ऊपर कर लेता है और सूर्य के प्रकाश मिलते ही प्रकाशित करने लगता है, उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में भगवान के प्रति संत महात्मा के प्रति आदर भाव नहीं होगा, समाज के उद्देश्य को नहीं जानेंगे तो हम सबका कल्याण संभव ही नहीं होगा। इसीलिए महाराज भगवान और भगवान के आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है, जानवी प्रकट होती है, लेकिन किनके माध्यम से? या पृथ्वी को कदाचित जड़ की उपमा दिया जा सकता है कि ये जड़ है तो तत्वतः चेतन, लेकिन फिर भी हम जड़ कह सकते। तो ऐसे जड़ता को प्राप्त होने के बाद भी चेतन कैसे बना? भगवान को पार कर दे तो जड़ भी चेतन और चेतन भी जड़ बन जाए। नाच ही नर मरकत की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। नाचने वाले हम जीव हैं और नचाने वाले भगवान हैं।
इसीलिए उन परम पुरुष भगवान के चरण कमल का जब तक आश्रय न ले तब तक काम नहीं बनता। यह समझना अत्यंत जरूरी होता है। महाराज जनक राजा होकर के भी घर परिवार में रह करके भी उस राजभाव से अलग हो गए। इसलिए जल के रूप में जो पृथ्वी है, जब भयंकर अकाल पड़ता है और उस अकाल की स्थिति में सूचना प्राप्त होती है कि महाराज जनक स्वयं हल चलाए और सुनैना जी बैल बने, सदानंद हल चलाए, जनक सुनैना बैल बन करके और उस हल को खींचे तो बारिश होगी। ऐसा संयोग है। देखो कहानी है, वास्तविक घटना है, लेकिन कहानी इतिहास है। लेकिन विचार करो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राजा अगर श्रम करे, राजा अगर आलस प्रमाद को छोड़ करके अगर कार्य करे तो कार्य सफल होगा। जो जितना कोई बड़ा बना है बिना श्रम के नहीं बना है। बड़ा बनने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है कि नहीं? वैसे कोई बड़ा नहीं बन पाता। और बड़े लोग कोई कार्य करें और उनका उद्घोष अगर हो, उनकी वाणी अगर निकले, उसका प्रभाव और अधिक होता। आपने घर में देखा होगा, अब तो हर जगह प्रकाश की व्यवस्था है, नहीं तो पंडाल को छोड़कर के पंडाल में थोड़ा सा और प्रकाश चाहिए। प्रकाश बढ़ाने के लिए क्या करते थे लोग? एक खंभे के ऊपर में घर में प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। इसके लिए ऊंचे जगहों पर क्या करते हैं? तो लाइट लगाते कि नहीं, दिया हो, बल्ब हो, कुछ भी लगा। इससे क्या होता था? तो हर जगह प्रकाश प्राप्त हो जाता था घरों में। उसी प्रकार जब बड़े लोग जब बड़ी बातें करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, तो उसका टिमटिम घोष दूर दूर तक जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हॉर्न सब ऊपर लगाया जाता है कि दूर दूर तक सुनाई पाए। आपने देखा होगा एंटीना, ये जो लगा है बड़ा बड़ा अगल बगल में बड़ी बड़ी कली ध्वज, सब ये कलियुग की ध्वज ही है। इन सब के ऊपर में कलियुग जब पंछी बनकर के उड़ करके चलता है तो इन्हीं खंभों पर बैठता है। कलियुग के बढ़ावा में इन सब का अत्यधिक योगदान है। तो वहां पर प्रकाश किया जाता है। उसी प्रकार महाराज जनक अगर कुछ कार्य करें, अगर श्रम करें, तो जानकी जी को प्रकट होने में समय नहीं लगेगा। और इस प्रकार का भाव यहाँ प्रकट हुआ। जनक जी ने श्रम किया और जनक जी के श्रम करने के कारण के माध्यम से पृथ्वी को फाड़ करके हल के अग्रभाग से सीता प्रकट होती हैं। सीता, हल के अग्रभाग का नाम है सीत, और उसी के अग्रभाग पृथ्वी में स्पर्श होने से एक बालिका का जन्म हुआ है। और बालिका के जन्म होने से उनका नाम पड़ा सीता। सीता का दूसरा अर्थ होता है, देखना इस शब्द का अर्थ। सीता का दूसरा अर्थ होता है शीतलता प्रदान करने वाली। सीता का दूसरा अर्थ होता है शीतलता प्रदान करने वाली। हम सभी दैविक भौतिक ताप से जल रहे हैं, संताप से जल रहे हैं, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है। उस समय हम सब अगर जगत जननी जानकी जी के चरण कमल को पकड़ ले तो निश्चित करके हम सबके मन में शीतलता प्रदान हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और जब स्थिर हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। हम सबका यतन इतना ही होता है कि भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि हम कैसे मिलेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता अपने भीतर में ले आओ। जब तक निर्मलता नहीं लाओगे हम मिलने वाले नहीं। ये तो कह दिया कि निर्मल बनाओ, लेकिन निर्मल बनाने का सामग्री, ये तरीका क्या?
निर्मल किसे कहते हैं? मल से रहित होना। हमारा ये शरीर, कल हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मल स्वीकार नहीं करता है। शरीर में अगर कहीं मल बनना शुरू हो जाएगा तो उसे निकालने की व्यवस्था भगवान ने बना रखा है। बदलो, शरीर के प्रत्येक रोम छिद्रों को भगवान ने बनाया है, ये छिद्र कभी बंद होने न पाए। अगर मल ऊपर से लग जाए तो मल करके स्नान कर लो, मल एक्सेप्ट ना करें। आज समाज में गंदगी को एक्सेप्ट करने की होड़ लग गई है। कौन इतना गंदगी बटोर सकता कि नहीं? हम गंदगी को हटाने का प्रयास नहीं करते, स्वच्छता अभियान अपनाते नहीं। ऊपर से फिनाइल का उपयोग कर लेते हैं, ऊपर से आप डस्ट का उपयोग करते हैं, रूम फ्रेशनर का उपयोग करते हैं। ये गंदगी को दूर नहीं करता है, दूर करता है, गंदगी के ऊपर आवरण चढ़ता जाता है। हमारे भीतर भले ही गंदगी बना रहे, हाँ ऊपर से साफ जरूर है। अरे घर के भीतर आप सफाई करते हो, लेकिन बाहर का सफाई कौन करेगा? आप बाहर की गंदगी को ही तो भीतर ले जाते हैं। घर साफ हो ना हो, हाँ बाहर जरूर साफ रखो। अगर बाहर साफ अगर है तो वो आपके भीतर गंदगी नहीं जाएगा। इसीलिए जब बाहर आप साफ करने की प्रवृत्ति डाल दोगे तो भीतर भी साफ हो ही जाएगा, अथवा भीतर ही साफ करके बाहर निकाल तो उसे भी अलग करने का प्रयास है। तो हम सबके जीवन में होड़ लगी है, लेकिन कोई अमृत ही प्रदान कर रहा हो, बर्तन साफ ना हो तो आपके भीतर वह वस्तु सुरक्षित नहीं रहेगा। दूध कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन अगर खटाई का स्पर्श हो जाए तो दूध फट जाता है। उसी प्रकार हम आप साधन भक्ति सब कुछ तो करते हैं, लेकिन कहीं हमारी भक्ति फट तो नहीं रही है। हम सब दूध हैं। अगर कोई पूछे कि आप क्या हो तो क्या कहेंगे? हम लोग दूध हैं। लेकिन अब तो पानी शुद्ध मिल नहीं रहा है तो दूध कहां से शुद्ध मिलेगा? बोलो राधे 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 राधे। अगर दूध शुद्ध चाहिए उसके लिए तो पानी शुद्ध चाहिए। गाय को शुद्ध चारा खिलाओगे, शुद्ध पानी पिलाओगे तब तो सुंदर दूध निकलेगा। लेकिन गाय को तो सुंदर घास, हरी घास तो खिलाते नहीं तो कहां से तैयार होगा सुंदर दूध? और जब सुंदर दूध तैयार नहीं होगा तो आपके बच्चे का स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? शरीर संतुलित कैसे होगा? और जब ये नहीं होगा तो काम बनने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं कि निर्मलता जीवन में लाओ, और जब तक निर्मलता नहीं लाओगे तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान ने कहा निर्मल मन जन सोई पार। सब गाइएगा। निर्मल मन जन सोई पार, निर्मल मन जन सोई कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम सबके भीतर निर्मलता हो, और जब तक निर्मलता नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं। और निर्मल कोई बनाने योग्य है, अगर कोई बना सके तो कौन बनाते हैं बताओ? निर्मल निर्मल अगर घर को बनाना है तो निर्मल कौन बनाता है? निर्मल कौन बनाता है? घर में रहने वाले जो
देवियां हैं। घर को सजाने का काम तो कोई स्त्री ही कर सकती कि नहीं कर सकती। जिस घर में ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा है, घर तो कहा है घर के मालकिन को न गृहम दिहिमित्याहो गिरणिम गिरिमुच्यते। और इस ढंग से शास्त्र कहा है कि ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं, घर तो कहते हैं उनके मालिकिन को। और जब इस ढंग से उनके मालिकिन घर में जाए तो सजा